आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो सुनीता विलियम्स की वापसी की तैयारी की जा रही है। आईएसएस पहुंचा नासा का क्रू 10 स्पेस स्टेशन में। क्रू 10 की सफल डॉकिंग हुई है और 19 मार्च को बताया जा रहा है कि वापसी हो सकती है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को क्रू 10 लाएगा और अब तक 281 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। तो ये अच्छी खबर है। अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच को वापस लाने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा का क्रू 10 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। इस क्रू में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें अमेरिका के 2 और जापान के साथ साथ रूस के भी अंतरिक्ष यात्री सवार हैं। क्रू 10 के अंतरिक्ष यात्री की डॉकिंग हो चुकी है। उम्मीद अब ये है कि 19 मार्च को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को वापस धरती पर लाया जा सकता है। तो कल तड़के 4:33 पर दोनों वैज्ञानिकों को वापस लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने एक मिशन लॉन्च किया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अब तक 281 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। तो स्पेस स्टेशन में क्रू 10 की सफल डॉकिंग हुई है और अब 19 मार्च को बताया जा रहा है कि वापसी हो सकती है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की। महीने हो गए थे दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को और अब वापसी कराई जा रही है। नासा का मिशन है क्रू 10, जिसकी सफल डॉकिंग हो गई है और इस मिशन को लॉन्च किया गया था। नासा और स्पेस एक्स ने इस मिशन को लॉन्च किया था और अब 9 महीने बाद वापसी हो रही है। वापसी हो सकती है 19 मार्च को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के। हालांकि समय समय पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष से संदेश भी भेजा कि दे आर परफेक्टली फाइन देयर। और क्योंकि टेंशन हो रही थी, कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर कब वापसी होगी सुनीता विलियम्स की और बुच विल्मोर की। और अब जानकारी है कि सफल डॉकिंग हुई है क्रू 10 की और 19 मार्च को वापसी हो सकती है। देखिए, अभी तो डॉकिंग का सीक्वेंस कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अब फिजिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है। अभी इसमें हैच ओपनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, मतलब वो दरवाजे खोले जाएंगे जिससे कि क्रू अंदर जाएगा। हाँ, अभी अनुमान ये है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो 19 मार्च को एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और 3 और एस्ट्रोनॉट्स की वापसी हो सकती है। लेकिन उसकी तारीख अभी नॉट बिफोर मार्च 19 बोल रहा है नासा। अंत डिपेंड करेगा कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में पूर्वी तट पर किस तरह का वेदर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी कब वापसी होगी। लेकिन अभी तक उम्मीद है कि 19 मार्च को एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का जो एक लंबा स्टे रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, वो खत्म होगा और वो वापस धरती पे आएंगी। और जैसे मैंने कई बारी कहा है, आके धरती पे अपना पसंदीदा समोसा भी खाएंगी। ये उन्होंने पहले भी मुझको बताया था और मुझे उम्मीद है कि वो अब हो पाएगा। तो अभी हैच ओपनिंग का प्रोसेस होगा और करीबन 1 घंटे से ऊपर के बाद जो क्रू है क्रू 10, क्योंकि अभी स्पेस एक्स फैल्कन 9 के रॉकेट से कल गया था अंतरिक्ष में, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। और जो हैच ओपनिंग का प्रोसेस है वो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर करेंगे और फिर वेलकम होगा ये क्रू 10 का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और फिर क्रू 9 जो है वो फेयरवेल करेगा। एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। एक ट्रेडिशन है उनका,
जैसे मंदिर में घंटा बजाया जाता है, वैसे ही एक घंटी लगी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। जब हैच ओपनिंग होती है उसके बाद वो घंटी बजा के ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वेलकम किया जाएगा। तो जब हम घंटी सुनेंगे तब हमको पता लगेगा कि ये क्रू 10 जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आ गया। तो अभी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है और बड़ा सक्सेसफुली 28 घंटे का जो एक पूरा कार्यक्रम था इसका, वो पूरा किया गया, अंजाम दिया गया। मैं आपको याद दिलाऊं कि यही वो प्रोसेस था जिसमें कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स फंस गई थी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 4-5 जून को अंतरिक्ष में गई थी बोइंग स्टारलाइनर में। ये पहला मेडन मिशन था बोइंग स्टारलाइनर का, स्पेसक्राफ्ट का मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और उन्होंने उसको बनाने में मदद की थी। उसके थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आई थी, उसके हीलियम लीक हुए थे, और जब वो डॉकिंग कर रहा था तब उस वक्त बहुत मुश्किल हुई। तो उसी को देखते हुए नासा ने बोइंग स्टारलाइनर को क्रू के बगैर बुलाया था, और वही कारण था कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का जो समय था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जो कि 8 दिन का था, वो 8 हफ्ते हुआ, फिर 8 महीने हुआ, अब 9 महीने से ऊपर हो गया। तो अब घर वापसी की तैयारी है।